नमस्कार, कैसे हैं आप। संस्कृत में एक सुभाषित है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशील होकर जो व्यक्ति वृद्धों का, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात हमें बुजुर्गों के अनुभव से फ़ायदा उठाना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और अगले स्टेशन पर कुछ 18-20 लड़के उस ट्रेन पर चढ़े और कुछ देर सफ़र करने के बाद उनमें से एक लड़का बोला, यार बोर हो रहे हैं, चलो ट्रेन की चेन खींचते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि अरे यदि आप ट्रेन की चेन बिना किसी कारण के खींचोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा, 500-700 रुपये फ़ाइन लग सकता है। तो अन्य लड़के बोले, चलो फिर ठीक है, पहले फ़ाइन की व्यवस्था ही कर लेते हैं, पहले दंड की व्यवस्था ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा सब लोग 100-100, 200-200 रुपये इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार से सब ने मिलकर 100-200 रुपये इकट्ठे कर करके 2000 रुपये इकट्ठे कर लिए और एक लड़के ने वो 2000 रुपये लेकर अपनी पॉकेट में रख लिए और उसने अन्य लड़कों के साथ मिलकर ट्रेन की चेन खींच ली। अब टीटी आया, पुलिस भी आई और उन्होंने पूछा, तो सबने मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस ने पूछा, अरे रे बूढ़े, तूने चेन क्यों खींची? अब बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि यदि मैं ये भी कह दूं कि इन लड़कों ने ट्रेन की चेन खींची है तो ये 18-20 हैं, ये सब मेरे खिलाफ ही गवाही देंगे। तो उसने कहा कि हाँ, ट्रेन की चेन तो मैंने खींची है। तो भाई क्यों खींची है? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 2000 रुपये थे और इन सब लड़कों ने मिलकर वो 2000 रुपये मुझसे छीन लिए और वो पैसे इसके ऊपर वाली जेब में रखे हुए हैं। तो पुलिस ने वो 2000 रुपये बच्चों से छीनकर, लड़कों से छीनकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और उन सबको पुलिस पकड़ कर ले गई। कहने का भाव यह है कि बूढ़े व्यक्तियों का हमें सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव से हमें हमेशा फ़ायदा लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। एक गांव में भीषण आग लग गई और उस गांव में एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति रहते थे। अब सब लोग तो भाग गए, अंधा उधर ही भागे जिधर आग लगी हुई थी और लंगड़ा आग तो देख सकता था पर वो भाग नहीं सकता था और इस प्रकार से दोनों के दोनों उस आग में फंस गए। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाते जाऊंगा और तुम चलते चलना और इस तरीके से तुम अपने मजबूत कंधों पे, अपने साहस के बल पर मुझे भी बचा लोगे और अपने आप को भी बचा लोगे। तो अंधे ने वैसे ही किया, उसने लंगड़े को अपने ऊपर बैठा लिया, लंगड़ा रास्ता दिखाता गया और अंधा उसे लेकर जाता गया और इस प्रकार दोनों की जान बच गई। तो इस कहानी में लंगड़ा कौन है और इस कहानी में अंधा कौन है? अंधा है जवानी, अंधी जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। यदि जवानी का जोश और बुढ़ापे का अनुभव मिल जाए तो हम किसी भी आग से अपने आप को बचा सकते हैं। इस संसार में चारों ओर स्वार्थ, राग, द्वेष, अशांति की आग लगी हुई है और इस आग से आप तभी बच सकते हैं जब जवानी का जोश और बुढ़ापे का अनुभव साथ मिलकर चले। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को एक सुखी और एक समृद्धिशाली जीवन बनाने में सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। यदि आपने कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आपने नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।